इस गमले में लगा हुआ हमारा ये गुलाब का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन चल रही है। हमारा पौधा पूरा का पूरा हरा भरा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे इस गुलाब के पौधे पर कहीं भी आपको एक भी कली या फूल नज़र नहीं आ रहा होगा, जबकि पौधा ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी गुलाब का पौधा है और आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करने के साथ साथ आपके गुलाब के पौधे पर ढेर सारे फूल आएँ, तो इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके गुलाब के पौधे के लिए 2 रुपये की इस पीली चीज़ जो कि आपके गुलाब के पौधे को फूलों से भर देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा फूलों से भर जाए तो इसके लिए आप ये वीडियो तो कंप्लीट देखेंगे ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आप भी भूल चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी लंबी अपडेट के साथ वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा समय भी लगता है, काफ़ी मेहनत भी लगती है। और जब आप लोग वीडियो देखने के बाद चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट के साथ कि किस तरीके से आप लोग अपने गुलाब के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का गुलाब का पौधा इस तरीके से बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, इसके बावजूद आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो आप लोगों को समय समय पर अपने गुलाब के पौधे की टॉप की ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा कट कर देना होता है, यानी कि शॉर्ट प्रून करते रहना होता है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है अगस्त का, तो इस समय आप लोग अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जब अगर आप लोग गार्डनिंग में पुराने हैं तभी ये काम करें, अगर आप लोग नए हैं तो अक्टूबर से पहले करें, क्योंकि अगर आप लोग नए होंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाएंगे और हार्ड प्रूनिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसकी सबसे पहले हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे और रूट्स की भी प्रूनिंग हल्की हल्की करेंगे और इसको दूसरे गमले में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे पूरी अपडेट के साथ कि किस तरीके से हम लोगों ने इस पौधे से फूल लिए। तो हमारा जो ये गुलाब का पौधा लगा है इस गमले में, इसको हमने अलग सॉइल मीडिया तैयार करने के बाद में इस गमले में लगाया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक कलर का जो ये सॉइल मीडिया है, ये मिट्टी नहीं है, बल्कि इस गमले में लगा हुआ ये सॉइल मीडिया जो है, ये इसमें हमने 30% वर्मी कंपोस्ट, 40% कोकोपीट, बाकी का जो मॉस ग्रास होती है वो इस्तेमाल की है। इस तरीके की मॉस ग्रास में आपका गुलाब का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसमें ना तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग का खतरा रहता है और ना ही ज़्यादा पानी की कमी का खतरा रहता है, बल्कि हल्की नमी रहती है और आपका पौधा 1-2 बार अगर आप पानी नहीं भी देते हैं तो पौधा चलता रहता है और ओवर वाटरिंग से भी बचा रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सॉइल मीडिया है इसको हम चेंज कर रहे हैं, दूसरे सॉइल मीडिया में इसको लगाएंगे, हैवी फीड देंगे, तभी हमारा ये गुलाब का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। तो हमने लगभग 60% के करीब इसको इसके सॉइल मीडिया से बाहर कर दिया है। अब चलिए दूसरा सॉइल मीडिया तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये है हमारे गार्डन की मिट्टी, जो कि सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल में आपका गुलाब का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है और आपके गुलाब के पौधे के खराब होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर लगभग 15% वर्मी कंपोस्ट यूज किया है। इसके अलावा 1 किलो के करीब हम नीम की खल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीम की खल आपके पौधे को ट्रांसप्लांटिंग शॉक से बचाती है, इसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल हाई होता है और आपके पौधे की नई ब्रांचेस को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाती है। इसके अलावा एंटी फंगल का भी काम करती है। एंटी फंगस होने की वजह से आपके पौधे में कोई भी फंगस नहीं लग पाता है ट्रांसप्लांटिंग शॉक होने की वजह से। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले तो ये मिट्टी को तैयार कर लिया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमारे इस गुलाब के पौधे को ज़्यादा फीड चाहिए और अच्छी तरीके से ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा फूल हमें चाहिए, तो हमें इस गुलाब के पौधे को कुछ बड़े गमले में लगाना होगा। यहाँ पर हमने ये एक बड़ा गमला लिया है जो कि नया गमला है, इसके बॉटम साइड में हॉल नहीं है। तो चलिए हॉल कर लेते हैं। हॉल करना ज़रूरी होता है, कोई भी पौधा अगर आप लोग लगाते हैं तो बॉटम साइड में 1 से ज़्यादा हॉल करें, जिससे कि जो फालतू पानी है वो आसानी से बाहर हो जाए। इस तरीके से आप लोग कैंची की मदद से आसानी से हॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने काफ़ी सारे इस गमले में हॉल कर लिए हैं। हॉल करने के बाद जो भी आप लोग हॉल किए हुए हैं उनको आप किस तरीके के कंकड़ पत्थर से कवर कर लीजिए, जिससे कि आपका जो सॉइल मीडिया है उस सॉइल मीडिया की वजह से आपके जो गमले के हॉल हैं वो लॉक न होने पाएँ। तो अच्छी तरीके से आप लोग इस तरीके से कंकड़ रख दें। अब जो हमने मिट्टी तैयार की है उस मिट्टी को हम इस तरीके से जितना हमारा पौधे का रूट बॉल है वहाँ तक इसको फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद हमारे गुलाब के पौधे को हम बिल्कुल बीच सेंटर में रखेंगे।
इस तरीके से बीज सेंटर में रखने के बाद साइड से फिर से हम इसको मिट्टी से फिल कर लेंगे। और यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपको जब भी पौधों को इस तरीके से ट्रांसप्लांट करना है तो ट्रांसप्लांट करने के बाद जब आप इसको जहाँ भी रखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा तेज हवा ना लगे और ना ही ये हिले। अगर बार बार ये हिलता रहेगा तो समझ जाइए कि आपका पौधा सूख सकता है, इसलिए इस बात का खास तौर से आप लोग ध्यान रखें। अब बारी आती है जब आप लोग पौधे को लगा देते हैं तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों को कौन सी खाद का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए आपको खाद भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको और दूसरे ज़रूरी टिप्स बता देता हूं। जैसे गुलाब का पौधा जब आप लोग एक बार लगाएंगे तो इसको आपको डायरेक्टली धूप में नहीं रखना है, बल्कि ऐसी जगह पर रखना है 4 से 6 दिन के लिए जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो। तो हमने हमारे इस गुलाब के पौधे को लगा दिया है अच्छे तरीके से। तो फर्टिलाइजर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले हम इसकी करते हैं हार्ड प्रूनिंग। गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का सही समय अक्टूबर से पहले का होता है, लेकिन जब हम अक्टूबर से पहले हार्ड प्रून करते हैं तो लगभग वही फरवरी के समय फूल अच्छे तरीके से आते हैं, तब तक ही ब्रांचेस फूट पाती है। लेकिन अगर आप लोग इस समय गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं तो अक्टूबर से पहले पहले ही आपके गुलाब के पौधे पर काफ़ी अच्छी हैवी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि सर्दियाँ स्टार्ट होते ही आपके पौधे पर ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग इसको 60% के करीब हार्ड प्रून कर चुके हैं। हार्ड प्रून करने के बाद आपका गुलाब का पौधा कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब आपको गुलाब का पौधे पर इस तरीके से हार्ड प्रून करने के बाद जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और वो 4 से 5 इंच की हो जाए, उस पर फूल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको फूल नहीं लेने हैं बल्कि फिर से उसको कट करना है, यानी कि 2G कटिंग करनी है। तो इससे क्या होगा कि नई ब्रांचेस फिर से आएंगी और आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम हमारे इस गुलाब के पौधे में अब फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर के तौर पर जो आपको चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो सबसे पहले है ये सफ़ेद कलर की चीज़, इसका नाम है फिटकरी। फिटकरी के इस्तेमाल करने से आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और गुलाब का पौधा हो, गुड़हल का पौधा हो या मोगरा जास्मीन का पौधा हो, ये सारे के सारे पौधे एसिड लवर प्लांट होते हैं। इनको एसिडिक सॉइल चाहिए होती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। और इतना आपको लगभग ये 10 ग्राम का होगा, इतना बड़ा टुकड़ा आप लोगों को इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर इस मग में 1 लीटर पानी है, तो इसमें हम इसको घोलने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये घुल जाएगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये है, आप लोग देख सकते हैं पीली चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया था, ये गंधक है। तो गंधक के इस्तेमाल करने से आपके गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन इसको आपको सिर्फ पत्तियों पर ही इस्तेमाल करना है, इसको आपको मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर काफ़ी सारी ब्रांचेस फूट करके आती हैं, नई नई ब्रांचेस फूट करके आती हैं, और जो भी ब्रांचेस फूट करके आती हैं उन पर बीमारी का अटैक नहीं होता है, बल्कि आपके पौधे की जो नई ब्रांचेस आती हैं वो बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी निकल करके आती हैं। तो हम यहाँ पर जो इस गुलाब के पौधे में ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो ये लगभग 2 ग्राम के करीब इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इसको हमें इस्तेमाल करना नहीं है। तो यहाँ पर जो ये स्प्रे बोतल आप लोग देख रहे हैं, इस स्प्रे बोतल में 1 लीटर से ज़्यादा पानी है। 1 लीटर से ज़्यादा पानी में हमने ये फिर इसका टुकड़ा डाल दिया है गंधक का, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और घोल लेंगे। घोलने के बाद पौधे की पत्तियों पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फिटकरी वाला जो पानी है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले अब हमने जो जितना पौधे को पानी चाहिए होता है, तो ये 1 लीटर पानी इस वाटर कैन में डालने के बाद अब चलिए पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको जब आप लोग पहले ही बार पौधे को लगा कर ट्रांसप्लांट करते हैं तो इतना पानी देना होता है जिससे कि नीचे बॉटम साइड से पानी अच्छे तरीके से बाहर हो जाए। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पानी देंगे तो मिट्टी ठस हो जाती है और पौधा खराब होने लगता है। इसलिए पहली बार जब पौधे को ट्रांसप्लांट करें या लगाएं तो अच्छे तरीके से पानी दें जिससे कि नीचे तक पानी बाहर निकल जाए। अब हमने अच्छे तरीके से इसको पानी दे दिया है। अब बारी आती है जो गंधक वाला हमने स्प्रे तैयार किया है उसको इस पौधे की पत्तियों पर टहनियों पर छिड़काव करने का। तो ये जो हमने गंधक का जो पानी तैयार किया है इसको आप लोग हर 15 दिन के अंतराल पर, जब तक आपके पौधे की जो ब्रांचेस हैं लगभग 2-3 इंच तक न हो जाएं तब तक इस्तेमाल करना है। ध्यान रखना है कि आपके पौधे की मिट्टी में ये बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से हम ये छिड़काव कर रहे हैं, इस तरीके से छिड़काव करने से आपके पौधे की जो आपने ब्रांचेस को कट किया है वो ब्रांचेस पर फंगस भी नहीं लगेगा और आपके पौधे की ग्रोथ कुछ दिनों के बाद इस तरीके से नज़र आएगी।
यहाँ पर जो आप लोगों ने पहला हमारा पौधा देखा था, तो हमने इस पौधे को इस तरीके से हार्ड प्रून किया था। आप लोग देख सकते हैं हार्ड प्रून करने के लगभग 1 हफ्ते के बाद इस तरीके से हमारे इस गुलाब के पौधे पर नई ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे कि हम लोग आपको बता चुके हैं कि हमने हमारे इस गुलाब के पौधे को इस तरीके के सॉइल मीडिया में लगाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये उस समय की बात है जब हमने इसको फरवरी में हार्ड प्रून किया था। तो चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि हमारे इस गुलाब के पौधे की ग्रोथ कैसे चलती है। तो कुछ दिनों के बाद आपके गुलाब के पौधे पर इतनी सारी ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती हैं और आपका पौधा धीरे धीरे पत्तियों से, ब्रांचेस से भर जाता है और बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हो जाता है। उस समय भी हमने हमारे इस गुलाब के पौधे पर उसका इस्तेमाल किया जो हमने आपको दोनों फर्टिलाइजर बताए। दोनों फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी ने अटैक नहीं किया है, ना किसी भी तरह का फंगस दिख रहा होगा, ना तो कोई पत्ती काली पीली दिख रही होगी, बल्कि पौधे की ग्रोथ ही बहुत ही बढ़िया चल रही है। इसी पौधे पर हम आपको आगे दिखाएंगे कि कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग हुई थी हमारे इस गुलाब के पौधे पर। लेकिन गुलाब के पौधे पर जब तक आपको छाया वाली जगह पर रखना है, जब तक कि 2-3 इंच तक की आपके पौधे पर ग्रोथ नज़र ना आ जाए, उसके बाद में आप लोग डायरेक्टली धूप में रख सकते हैं अक्टूबर के बाद। लेकिन जैसे कि अभी आप लोग हार्ड प्रून करेंगे तो आपको ग्रीन नेट के नीचे रखना होगा। और अगर आप चाहें तो फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगीसाइड से आपके पौधे की रूट्स में फंगस नहीं लगता है। और दोस्तों ये है लास्ट का रिजल्ट। अब आप लोग देख सकते हैं पौधा भी घना हो गया है और पौधे पर फ्लावरिंग होना भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी फ्लावरिंग होना स्टार्ट ही हुई है और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि इस पर बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं हर ब्रांच पर आपको फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर इस तरीके से फूल आना स्टार्ट हो जाएं, उसके बाद में आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा फूल आएँ, तो इनको आप लोगों को 1-2 इंच नीचे से कट कर देना होता है। उसके बाद में फिर से आपको फर्टिलाइजर देना होता है। तो आपका पौधा कुछ ही दिनों के बाद में और भी फूल देना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ पूरी कहानी, पूरी जानकारी आपको दी है। तो इस वीडियो की ये जानकारी वीडियो में बताया फर्टिलाइजर, तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यार दोस्तों इस तरीके की पूरी अपडेट के साथ वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय भी लगता है। तो हमें मोटिवेट करने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की पूरी अपडेट के साथ नई वीडियो के साथ।